हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, और इसके बाद हमने देखा था कि उस फ्लो चार्ट बनाने के रूल्स क्या-क्या हैं और उसको किस तरीके से बनाते हैं। ये देखा था हमने, कुछ शेप्स के बारे में देखा था कि कौन सा शेप्स जो भी कौन सा शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने ओवल शेप देखा था, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, एरो। उसके बाद हमने फिर देखा था कि नीड ऑफ फ्लो चार्ट, कि हमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं। फिर उसके ऊपर जो अपना फ्लो चार्ट है उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट बनाए थे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रिंट इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए हमें पता है इवन नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते क्या है। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चला जाता हूँ, और हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है। प्रिंट इवन नंबर। इवन नंबर। तो हमें इवन नंबर कहाँ तक प्रिंट करवाना है, ये हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक नंबर मान लेते हैं कि हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है, क्योंकि अगर इनफिनाइट तक चलते रहेंगे तो वो हमारा मेमोरी स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस ले लेगा, और उसके बाद जो मेमोरी है वो क्रैश भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक जो अपना इवन नंबर है वो प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल उसने दिया है कि भाई उसे 6 तक ही प्रिंट करवाना है इवन नंबर, मतलब कि 2 4 6। तो उस तरीके से वो कहाँ तक प्रिंट करवाएगा, और एन मान के चलो वो एन डिजिट दे रहा है हमें। तो हमें एन तक प्रिंट करवाना है, मतलब या फिर उसने ऐसा दे दिया हमें। हम कुछ भी हो सकता है वो हमारे लिए कि हम क्या लेके चल रहे हैं। कि अगर वो बोल रहा है कि भाई 6 तक ही प्रिंट होना चाहिए, या तो वो ये बोल रहा है कि 6 डिजिट तक प्रिंट होना चाहिए। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एन बोल रहा है कि या भाई 6 तक ही प्रिंट करना है इवन नंबर्स, या फिर वो बोल रहा है कि भाई 6 डिजिट प्रिंट होने चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि हमें 6 डिजिट प्रिंट करवाना है, तो हम कहाँ तक प्रिंट करवाएँगे? 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से प्रिंट कराएँगे। बट अगर वो बोल रहा है कि भाई 6 तक ही प्रिंट करवाना है, एन की वैल्यू 6 तक ही हो सकती है, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा? 2 4 एंड 6। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 3 डिजिट प्रिंट करवाना है। 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट तक हमें प्रिंट करवाना है इवन नंबर्स। मतलब 3 डिजिट मतलब कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। इस तरीके से मतलब हमारे पास अगर मान लो कि हम 4 इवन नंबर प्रिंट करें। फॉर एग्जांपल 4 इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6 8। तो एन की वैल्यू उसने मान लो 4 दिया है, इस तरीके से। तो हमें प्रिंट करवाना है कि 4 इवन नंबर प्रिंट करने हैं स्टार्टिंग के, या फिर वो एन इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो एन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स है इवन नंबर के। तो हम क्या करवाएँगे, ये हमारे लिए जो एन है वो इवन नंबर जो है वो हमारे लिए प्री डिफाइंड एन जो है अपना प्री डिफाइंड है। तो हमें सिंपल सा जो अपना कंप्यूटर है उसको रीड करवाना होगा एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू क्या है कि टर्म्स कितना होंगे इवन नंबर के, टर्म। तो इस तरीके से हमने रीड करवा लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि आई की वैल्यू को यहाँ पर आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं 2 से। आई की वैल्यू को हमने 2 से इनिशियलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशन की इफ एल्स वाली। तो इसके लिए हम एक कंडीशन वाला रोम्बस यूज करते हैं शेप, और इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो आई होगा अपना, आई की वैल्यू को आई की वैल्यू को हम सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज करते हैं। सब सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बेसिक। तो हम इसको आई से 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो 1 से इनिशियलाइज करने में ये सिंपल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो 1 से इनिशियलाइज करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो आई को 1 से इनिशियलाइज किया। अब फिर क्या कहते हैं कि आई की वैल्यू जब तक n से छोटी रहेगी या फिर n के बराबर रहेगी, तब तक हमें क्या करवाना है। हम क्या कर देंगे कि एक x मान लेंगे। एक x, एक सेकेंड, हम एक वेरिएबल मान लेंगे x, और उसमें हम i 2 टाइम्स i स्टोर कर देंगे। x में एक 2 टाइम्स i स्टोर कर देंगे। तो अब क्या है, और इसको हम प्रोसेसिंग में डाल देंगे, और इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे x। अब प्रिंट के लिए हम पैरेललोग्राम का बॉक्स का यूज करेंगे, और उसके बाद हम अपने जो भी आई था, आई को हम i+1 कर देंगे। इस तरीके से हम बढ़ा देंगे, ये प्रोसेसिंग वाले बॉक्स में डालेंगे, और फिर इसको हम इस वाले पोजीशन पे ले जाके चेक करेंगे।
अब देखते हैं हमने क्या किया है, कि हम अपने प्रोग्राम में हमने किया क्या है। तो सबसे पहले देखो, हमने अपने प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट किया है। हमने अपने प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट किया है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम को स्टार्ट, एंड देन फिर रीड करवाया हमने एन की वैल्यू को। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इसको ये 1 है, जो ये है ये 1 है, ये 1 है। एक मिनट, मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, या फिर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये 1 है। आई की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो अपना आई है वो एन से छोटा है या फिर एन के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये कंडीशन चलेगा। अदरवाइज हम क्या कर जाएंगे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर पाएंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो चेक करते हैं हमने क्या किया है। स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम को, फिर हमने एक इंटीजर था एन। एन इंटीजर, ये एन है नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमें कितने टर्म्स तक प्रिंट करवाना है, 2 डिजिट या फिर इवन नंबर। फिर उसके बाद है कि आई की वैल्यू को हमने एक आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करवाया है, और आई की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि क्या ये लेस देन और इक्वल टू आई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम नीचे की साइड में जाएंगे, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम जाएंगे x इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई, और फिर हम प्रिंट करवा देंगे x की वैल्यू को, और i की वैल्यू को फिर इनिशियलाइज करवा देंगे 1 से। i की वैल्यू को 1 इंक्रीज करके इनिशियलाइज करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने सेम वही किया है कि हमने i की वैल्यू को i+1 कर दिया है, अब बढ़ा दिया है, और इंक्रीमेंट के बाद हम चेक करें कि क्या अब i की वैल्यू फिर से इसके बराबर है या इससे छोटी है। अगर है तो हम ये रास्ता, ये पाथ जो है इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम ये पाथ फॉलो करेंगे जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स ऑफ टू द एन टर्म्स, जो हमें एन गिवन है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, और इतना ही हम करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जिनका आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो हमारा फ्लो चार्ट का जो हमारा फ्लो चार्ट का वीडियो सीरीज था, वो इतना ही है। फ्लो चार्ट में हमने कर लिया है जितना भी हमें करना चाहिए था। तो लगभग लगभग हमने अपने फ्लो चार्ट के 4-5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसके साथ ही हमने इसकी थ्योरी भी देख लिया है। तो इतना ही है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ थैंक्स अगेन।